लोकसभा का विकास करेगा तो अरविंद राजभर जी करेंगे और डबल इंजन की सरकार करेगी। और आगे आने वाले समय में ये तो लोकल लीडरशिप की बात हो गई, लेकिन अगर इंटरनेशनल लीडरशिप की बात करें तो आगे आने वाले समय में पीओके हमारा होगा। जय श्री राम। रोड क्या कहना चाहेंगे इसे? अब की बात 400 पार, योगी मोदी जिंदाबाद। अरे अरविंद राजभर की रैली में आ रहे हैं। रस्ते में बंटी राजभर और इस समय आप सभी लोगों को मैं घोसी से दिखा रहे हैं और घोसी से डॉक्टर अरविंद राजभर के इस लोकसभा के लास्ट प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। उनके साथ में चल करके अरविंद राजभर के पिता ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं। हमारे साथ इस उभरता हुआ हुजूम में हमारे साथ अरविंद राजभर के गठबंधन के फैन और दो मोदी और मोदी जी के साथ में दो और फैन है। इन लोगों से बात करेंगे। इस रैली में आए हुए लोग ऐसे ऐसे फैनों से बात करेंगे कि नहीं क्या चाहते हैं ये लोग। मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। कहाँ से आए हैं आप? भैया हम हमारी से हैं, हमारे जिला मऊ हमारी से हैं। क्या नाम है? विशाल राजभर। हमारी से हैं भैया, हमारी से। अरे आज पूरा एकदम अरविंद राजभर के नामे से एकदम पूरा नेम प्लेट हो गए हैं आप। भैया देखिए अरविंद भैया ऐसा एक चेहरा है जिनका नाम जो है गर्व से लेना। ऐसे आदमी हो डॉक्टर अरविंद राजभर जी, और वो जो गरीबों के मसीहा हैं और जो एक दूसरे के मतलब सुख दुख में मतलब काम आते हैं। और हमारे बड़े भैया जी को जो आज घोसी लोकसभा से टिकट मिला है बीजेपी गठबंधन से, माननीय आदित्यनाथ योगी और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी बहुत बड़ा हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे बड़े भैया जी को उस योग्य समझा गया और टिकट मिला। और हमारे बड़े भैया अगर मऊ से घोसी से जीतते हैं तो दिल्ली से मतलब विकास लेकर आएंगे और मऊ जिले का विकास सर्वप्रथम श्रेणी में डाला जाएगा कि हमारे मऊ जिले का विकास हुआ है। और हमारे अरविंद भैया जी बहुत ही अच्छे नेता हैं और सबके दुख सुख में काम आते हैं। और हमारे बड़े भैया जी को 36 जातियाँ वोट दे रहे हैं, 36 जातियाँ। और बड़े हर बिरादरी से मतलब बड़े भैया जी को वोट मिल रहा है। मतलब चाहे वो चौहान हो, चाहे वो धोबी हो, चाहे वो चमार हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो राजभर हो, हर समाज के लोग मतलब हमारे बड़े भैया जी के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे बड़े भैया जी जो हैं अच्छे नेता हैं और माननीय मंत्री जी का भी बहुत बड़ा, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का बहुत बड़ा महत्व है कि मतलब आज हमारे बड़े भैया जी डॉक्टर अरविंद राजभर जी को उससे जो कि समझे कि हमारा नेता जो है घोसी का नेता सांसद अरविंद राजभर दिल्ली जब पहुंचेंगे लोकसभा में तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहेंगे कि हमने एक मतलब घोसी से नेता जिता के भेजा है। जय सुहेलदेव, जय श्री राम, योगी मोदी जिंदाबाद। ऐसे ऐसे युवा लेकर के पूरा मोदी जी का स्टैचू लेकर घूम रहे हैं, क्या कहना चाहते? पहले तो मैं अरविंद राजभर जी को प्रणाम करता हूं और घोसी लोकसभा में सबसे ज्यादा कोई प्रत्याशी है किसी पार्टी का तो डॉक्टर अरविंद राजभर जी है। बाकी किसी पार्टी के कोई प्रत्याशी इतना पढ़े लिखे नहीं है। इसीलिए हम युवा, आज सारे जितने युवा हैं, हम लोग डॉक्टर अरविंद राजभर जी को देखते हुए, उनके शिक्षा को देखते हुए, सम्मान करते हुए हम लोग आए हैं कि वो व्यक्ति इतने शिक्षित हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में आकर वो मऊ जिला में घोसी लोकसभा में अटल आवासीय विश्वविद्यालय बनवाने के लिए आश्वासन देकर गए हैं। और कल अगर घोसी लोकसभा से जीत के जाते हैं तो दिल्ली में वो अटल आवासीय विश्वविद्यालय बनाने का काम करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अरविंद राजभर जिंदाबाद, अरविंद राजभर जिंदाबाद। क्या नाम है? आयुष मिश्रा। कहाँ से आए हैं आप? बेलसरा रोड। क्या कहना चाहेंगे इसे? अब की बात 400 पार, योगी मोदी जिंदाबाद। अरे अरविंद राजभर की रैली में आ रहे हैं, जीत रहे कि नहीं? एकदम जीत रहे हैं, कोई रोक बहुत वोटों से जीत रहे हैं। इस बार साइकिल पंचर हो गई है, साइकिल सजाइए, हाथ से कमल का बटन दबाइए। जय श्री राम। और साइकिल वाले लोग हम लोगों को धमकियां देते हैं कि अगर कल सरकार बनी तो इन लोगों को एकदम जय श्री राम निकाल देंगे बाहर इन लोगों से हवा। गुंडाई कर रहे हैं और धमका के हम लोगों को वोट लिया जा रहा है। आज धमकियां दे रहे हैं कि कल हमारी सरकार आई तो कल तख्ता पलट देंगे। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बन गई तो मंदिर तोड़वा देंगे, राम मंदिर तोड़वाने के लिए अखिलेश यादव। क्या नाम है? हमारा रतनपुरा से सेवक अंशुमान पांडे जी। अरे
क्या कहना चाहेंगे इसके ये उमड़ा हुआ हुजूम देख करके आप? कि उत्तर प्रदेश से पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ रैली हो रही है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, हम उनके समर्थक में लेकर आ रहे हैं और हमारे गांव से काफी लोग आ रहे हैं, लेकिन इस बार 400 के पार क्लियर है। आज की ये रैली क्या संदेश देती है इस घोषी के लिए? घोषी के लिए रैली संदेश दे रही है कि 400 के पार एकदम क्लियर है। अरे ये घोषी का माहौल क्या है? नहीं है, घोषी का माहौल एकदम छड़ी दबा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, एकदम 400 के पार अरविंद राजभर एकदम जीत रहे हैं। अच्छी वोट से जीत रहे हैं, 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। आज की भीड़ आप देख ही रहे हैं, जो घोषी का 1 तारीख को चुनाव है, 1 जून को। इस भीड़ से मतलब कि अंदाज लग जा रहा है कि मतलब हमारे अरविंद भैया 1.5 लाख वोट से मतलब जीत के हासिल करेंगे। आप सभी युवा लोग हमारे साथ आज बात करने के आए, इस महंगाई बेरोजगारी कुछ मुद्दा है कि नहीं आप लोगों के अंदर? देखिए, महंगाई बेरोजगारी पे भी बात होती है और जितना मुखरता से बीजेपी या गठबंधन के लोग महंगाई के बारे में बताते हैं, कभी ये विपक्ष के लोग कभी इस बारे में खुल के बात नहीं करते हैं। ये क्यों आखिर 2004 से लेकर 2014 तक के बीच का आंकड़ा क्यों नहीं जनता के बीच में रखते हैं? अगर आप अच्छाई की बात करते हैं और बुराई की बात करते हैं तो दोनों पक्षों की बराबर बात करनी चाहिए। देखिए, आज डॉक्टर अरविंद राजभर जी यहाँ पर आ रहे हैं हम लोगों के बीच, हमारे असली नेता वही हैं। एक चीज मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब के लिए, इंग्लिश में एक छोटी सी कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। देखिए, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं, जो चीजें दिख रही हैं, ये रतनपुरा में जो अरविंद राजभर जी, मोदी जी, योगी जी सभी लोग आ रहे हैं, पहले रतनपुरा के रेलवे स्टेशन की स्थिति क्या थी? यहाँ के आसपास कभी 25 किलोमीटर के एरिया में ना कभी कोई 4 लेन दिखा, ना कभी कोई 6 लेन दिखा। क्यों नहीं दिखा? आज तक ये सरकारें नहीं थी, ये सरकारों के पास बजट नहीं था, सब कुछ था, लेकिन लूटने के अलावा कुछ करने का समय नहीं था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार की वजह से न सिर्फ रेलवे में, रोड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर एक चीज में एक युद्ध स्तर पर बदलाव दिख रहा है और ये बदलाव आगे भी जारी रहेगा। यूपी में और घोसी में, लोकसभा घोसी और विधानसभा मऊ में आगे आने वाले समय में सिर्फ बीजेपी की सरकार बनेगी और 400 पार होना तय है और ये होकर रहेगा, क्योंकि यह गंगा, ये विकास की धारा है और यह धारा कभी नहीं रुकने वाली है, 2047 तक नहीं रुकने वाली है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लोग तो कह रहे हैं ये जो 4 लेन की आप बात कर रहे हैं, ये 4 लेन तो अखिलेश यादव की देन है। 4 लेन अखिलेश यादव की देन? यहाँ कहीं मऊ के जिले के अंदर में कोई अखिलेश यादव का 4 लेन गया हो तो मैं चैलेंज से पूछना चाहता हूँ, अगर लखनऊ एक्सप्रेसवे की अखिलेश यादव बात कर रहे हैं तो उनको ये भी बताना चाहिए कि उनके कितने लंबे समय के कार्यकाल में उन्होंने एक छोटी सी एक्सप्रेसवे बना करके और आज तक उस एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। अगर मोदी सरकार की बात की जाए, आज 37 किलोमीटर प्रति दिन की रफ्तार से हाईवे बनते हैं और 4 लेन नहीं 6 लेन बनते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है कि अगर इतने ही इन्होंने एक्सप्रेसवे बनाए तो वो 2014 के पहले क्यों नहीं दिखते थे? सबसे बड़ी बात है, यूपी में इतने सारे दंगे क्यों होते रहते थे? आज यहाँ लाखों की भीड़ आपके समर्थक देख रहे होंगे, आपके व्यूअर्स देख रहे होंगे। मैं चैलेंज करता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम शिवम प्रजापति है, मैं रतनपुरा का रहने वाला हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ, अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता जो कि अपने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके बावजूद उनके रैली में बिल्कुल भी कोई संस्कार या कोई भी डिसिप्लिन देखने को नहीं मिलता है। उनके समर्थक ही उनके ही रैली में भगदड़ कर देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। ये उनकी प्रवृत्ति बताती है, उनकी गुंडाई बताती है। उनके समर्थक भी उनके सामने गुंडाई करते हैं और जब भी वो जीतेंगे तो पूरे के पूरे प्रदेश में दंगा ही दंगा होगा। आप हिसाब कहने का मतलब कि पूरे सपा समाजवादी पार्टी ही गुंडे? ये सारे के सारे गुंडे हैं और इनकी ही सिर्फ पार्टी है। सपा का मतलब गुंडा होता है। मायावती ने भी बोला था कि जहां सपा का झंडा वहां सिर्फ गुंडा। डॉक्टर अरविंद राजभर जी ने इतना सही फैसला किया कि बीजेपी, उन्होंने देखा कि वो एक पढ़े लिखे नेता है और उनको पता है कि अगर पढ़े लिखों की कद्र है तो बीजेपी में है, और अगर आगे आने वाले समय में कोई यहाँ घोसी लोकसभा का विकास करेगा तो अरविंद राजभर जी करेंगे और डबल इंजन की सरकार करेगी। और आगे आने वाले समय में ये तो लोकल लीडरशिप की बात हो गई, लेकिन अगर इंटरनेशनल लीडरशिप की बात करें तो आगे आने वाले समय में पीओके हमारा होगा। जय श्री राम।
क्या कहेंगे इस जो इतने दिनों में वैकेंसियां कोई नहीं, अग्निवीर को लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, वैकेंसियों के लिए मैं सीधा स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार नहीं होती है। आप आज के डेट में आप तुरंत मऊ चले जाइए खादी ग्रामोद्योग ऑफिस पर, आपको राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से आपको अपना खुद का बिजनेस चालू करने के लिए भी बहुत सारे लोन सुविधा उपलब्ध है, जिसमें राज्य सरकार आपको 25% अनुदान दे रही है और बिना किसी ब्याज दर के आपको लोन दिया जा रहा है। अगर आप 1 लाख रुपए लोन लेते हैं तो आपको सिर्फ 75,000 रुपए भरना है, 25,000 रुपए माफ है, वो भी 75,000 बिना किसी ब्याज के भरना है। और अगर आप यही लोन केंद्र सरकार के माध्यम से लेते हैं तो आपको 35% का अनुदान मिलता है। ये आखिर बताइए, विकास नहीं है तो क्या है? ये गरीबों के लिए सोच नहीं है तो क्या है? अगर आप अपना खुद का रोजगार खोलेंगे तो आप कहीं ना कहीं 4-6 लोगों को और रोजगार देंगे। सरकारी नौकरी मतलब ही रोजगार होता है क्या? लोग आपको अंधभक्त कहेंगे, मोदी अंधभक्त। कहने दीजिए, अगर इस देश के 85% जनता अंधभक्त है तो मैं गर्व से अंधभक्त हूँ। अगर इस देश के विकास का समर्थन अंधभक्ति है तो मैं गर्व से अंधभक्त हूँ। अगर इस देश के हित के लिए मोदी जी का सपोर्ट करना अगर अंधभक्त है तो मैं अंधभक्त कहलाने के लिए तैयार हूँ। ये उमड़ता हुआ हुजूम डॉक्टर अरविंद राजभर के लिए ये मेवड़ी के रतनपुरा से आप सभी लोगों को दिखाए एक युवा की सोच और युवा की क्या सोचता है इस अरविंद राजभर के बारे में। हमारे साथ इसी तरह बने रहिए।